खाया पियो कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारह ने। भाई हमें तो यही समझ नहीं आ रही कि 35 लाख की इन्वेस्टमेंट थी तो 36 लाख का घाटा कहाँ से हो गया। ये क्या हो गया। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? अभी हम अपने पिछले सदमे से नहीं निकले थे यार। हाँ, पिछला सदमा नहीं भूल पा रहे थे, वो मैच हारने का। आज एक नया जो है ना बम फोड़ दिया गया है। वो ये है कि पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट की वजह से पिछले मैच के अंदर 8 डिमेरिट पॉइंट्स मिले हैं, 8 पॉइंट कट गए हैं। अभी हम यही सोच रहे थे कि पिछले मैच की जो गलतियां हैं ये मैच जीत के जो है हम पॉइंट्स में वापस आएंगे, WTC के सर्कल में जो है ना वापस हम कम बैक करेंगे। तो एक और जो है ये खबर आज आ गई है कि पाकिस्तान को 40% जो है जुर्माना हुआ है तमाम प्लेयर्स को स्लो ओवर रेट की वजह से। और फिर 8, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8 डिमेरिट पॉइंट्स, 8। सो इट्स अ स्टार्ट गाइस। क्या स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। वो जो 8वें पे था वो 9वें पे आ गया है। क्या तेजी से ऊपर जा रहा है, क्या लाएमल हो रहे हैं कि उम्मीद ये की जा रही थी और दिखाया और बताया ये जा रहा था कि जी ये हम लोग ले आए हैं, ये देखें ये कैसे आगे पाकिस्तान टीम को कैरी करते हैं। हालात इस तरह हैं कि स्लो ओवर रेट की वजह से पाकिस्तान के 8 पॉइंट भी घट गए हैं, कट गए हैं। और पहला मैच तो हारे ही हारे, और उसके साथ ये भी तोहफे में लक के साथ सौगात आई है 8 और पॉइंट कि मतलब बिल्कुल उठ ही ना सको। राइट, इससे ज़बरदस्त स्टार्ट पाकिस्तान का हो नहीं सकता था WTC के वर्ल्ड कप का या साइकिल का, अब आपको कहें तो। बड़े अच्छे हैं यार, बहुत ज़बरदस्त है। अब ये किसकी गलती है, ये चीज़ें कौन देखता है। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान अंडर 19 खेल रही थी, गई थी भारत के साथ मैच खेलने, राइट, वहाँ भी हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई। जिन्होंने वो मैच देखा है तो उनको वो चीज़ पता होगी, राइट। कैलकुलेशन की वजह से हमारे कैलकुलेशन टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो आपकी मैनेजमेंट ने कप्तान के साथ मिल के करना होता है, ज़्यादातर काम मैनेजमेंट। उसके बाद जो है जाहिर बात है फिर से लिस्ट आई होगी कि जी ये इकदामात करने हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच की मैनेजमेंट हैं, कप्तान हैं। अगर इस चीज़ों से नीचे जाएंगे तो आपके पॉइंट्स कटेंगे, जो बिल्कुल ज़ेनो गुमान में भी शायद पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में जो सरफराज अहमद के साथ जो है लीड कर रही है, उनके साथ असद शफीक हैं, तो कोई सोचा भी नहीं। जिसकी वजह से कप्तान तक पता नहीं मैसेज पहुंचा है नहीं पहुंचा। अब कप्तान से हम क्या गिला करें, क्या कहें उन्हें, क्या नहीं करें और कितना कहें। और हम तो इन कप्तान का यही सुनते हुए आ रहे हैं अरसे दराज से कि अभी गए ये आखिरी मैच है, ये आखिरी मैच है, लेकिन वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। किसी न किसी तरीके से आपको यही कप्तान देखने को भी मिलते हैं, राइट। और मज़ा आता है देख के कि भाई अगला इंसान डंडी पट्टी जो है आते हैं, वो कप्तान रहते हैं, वो पेश करते हैं एक्सक्यूजेस। अब इसका ये जो 8 पॉइंट हैं, इसका इल्ज़ाम किस पे डाला जाए, कप्तान पे, मैनेजमेंट पे, किस पे, किसकी गलती है। अब होगा ये कि मैनेजमेंट और कप्तान अपने से सारी चीज़ें हटा के बॉलर्स पे और टीम पे डाल देगी। पूरी टीम को 40% जुर्माना हुआ है, 40% जुर्माना उस मैच का। सो गेम का जो पहले मैनेजमेंट देखती है, ठीक है, वो रिमाइंडर देती है, चीज़ों पे गौर रखती है, कप्तान को मैसेज देती है, कप्तान उसके हिसाब से जो है ना अपने ट्रूप्स को अंदर चलाता है, राइट। तो यहाँ से देखने वाली बात ये कि क्या मैनेजमेंट को ये चीज़ पता थी। अगर पता थी तो वो टाइम को देख रहे थे कि हम लेट हो रहे हैं, हमें ये भी फेस करना पड़ सकता है। क्या इन्होंने कप्तान को बताया, क्या कप्तान को पता था। और कप्तान को अगर पता था तो क्या उन्होंने बॉलर्स को बोला, या फिर ये अंदर कप्तान की जिम्मेदारी आ जाती है कि उसने जो है ना वो जो टाइम है वो कवर करवाना है। लीडरशिप है ना ये, उसने वो करवाना, बिकॉज ही इज लीडिंग अ ट्रूप इनसाइड। सो ये नहीं कर पाए हैं पहले मैच के अंदर। ना सिर्फ पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा है, उसको स्लो ओवर रेट की वजह से पूरी टीम को 40% मैच फीस का जुर्माना भी हुआ है। और उससे बहुत बड़ी चीज़ ये हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो कि टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट फॉर्मेट है, वो ये है कि 8 पॉइंट्स कट गए हैं इस WTC सर्कल के अंदर पहले ही मैच के अंदर। सो इट्स अ गुड स्टार्ट बॉयज, लवली स्टार्ट, मतलब यही कह सकते हैं ना। फिर खबरें ये आ रही है कि
बाबर आजम क्योंकि फिट हो गए हैं और बाबर आजम ने कहते हैं खेलना है। भाई किसकी जगह खेलना है? अच्छा, दो यंगस्टर डाले थे, घास वाला पिच था, शायद कुछ और सोच रहे थे ये, लेकिन वो दोनों परफॉर्मेंस कर गए। हाँ, अब किसको निकालेंगे? अब शान मसूद जो कि ओपनर हैं वो चौथे पे आ रहे थे और परफॉर्मेंस उनकी कोई है कोई नहीं। अब सुनने में ये आ रहा है कि इमामुल हक को बाहर बिठाने लगे, ये खबरें हैं, इत्तलात है। अगर इमामुल हक को बाहर निकालते हैं तो फिर शान जाते हैं अपनी मामूल की पोजीशन पे ओपनर, और फिर बाबर आते हैं नंबर 4 के ऊपर, ये सोचा जा रहा है। ठीक, अब इमामुल हक का क्या कसूर था? हाँ मुझे ये बताइए। और अगर आप इमाम को बाहर निकालते हैं तो इमाम तो आपको ये भी कह सकता है फिर कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं, मेरी एवरेज तो आपसे अच्छी है, मेरी परफॉर्मेंस तो आपसे अच्छी है, तो मैं किस तरह बाहर रह रहा हूँ? एक तो ये चेंज आ रहा है। फिर सऊद शकील का भी सुनने में आ रहा है कि सऊद शकील को भी ड्रॉप किया जा सकता है और उनकी जगह बाबर आजम को लाया जा सकता है। अब सऊद शकील भी ये कह सकता है कि जी आप बाबर आजम की पिछले 6 मैच की परफॉर्मेंसेस निकाल लें टेस्ट के अंदर और मेरी पिछली 6 टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस निकाल लें, मैंने तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की हुई है, तो मुझे क्यों निकाला जा रहा है? और याद रहे कि इस दफ़ा जो निकलेगा ना, ये लंबा ही निकलेगा, वो भी होगा। ठीक है, मुझे क्यों निकाला जा रहा है वो सऊद पूछ सकता है। ठीक, फिर एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि प्लेइंग 11 के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की जगह खुरम शहजाद को डाला जा रहा है। अब शाहीन शाह अफरीदी अगर नहीं खेलते, परफॉर्मेंसेस तो उनकी नहीं है वो बात, लेकिन वो फिर ये भी सवाल उठा सकते हैं कि यार हसन अली की पिछले 6 मैचेस में परफॉर्मेंसेस क्या हैं, या ये पिछले मैच ये निकालें और उससे पिछले मैच 5 मैच में क्या परफॉर्मेंसेस हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं। फिर शाहीन ये भी कह सकते हैं कि यार आपके दोनों फास्ट बॉलर जो है राइटी हो जाएंगे, एक टेस्ट के अंदर आपको वेरिएशन चाहिए होती है, मैं तो लेफ्टी हूं, दोनों से डिफरेंट हूं, राइट, तो मुझे क्यों आप निकाल रहे हैं? आप हसन को निकाल सकते हैं, राइट। तो ये बातें भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होंगी, गलत नहीं होंगी। फिर अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे जो कि लोकल और होम टीम है, उन्होंने पिछले मैच के अंदर 5 बॉलर्स खिलाए, 5 बॉलर्स, ठीक है, और पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स 4 बॉलर्स ओवरऑल खिलाए, जिसमें से 3 फास्ट बॉलर्स थे और एक स्पिनर नुमान अली। जबकि होम टीम ने, जिनको ज़्यादा आइडिया है कंडीशन का, लोकल कंडीशन का, उन्होंने 5 बॉलर्स खिलाए, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये सारे मसले मसाइल अपनी जगह मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आपने अगर आगे चलना है तो बहुत प्रोफेशनली आगे चलना होगा आपको, एक एक चीज़ का ख्याल रख के आपको आगे चलना है। कोई एक चीज़ नहीं है जो इम्प्रूव होने वाली है, बहुत चीज़ें हैं जिस पे काम होने वाला है। आपकी सिलेक्शन जो हुई है, कामरान गुलाम को आपने निकाल दिया, राइट, आपने रुहेल नज़ीर को सिलेक्ट नहीं किया, सात बेग जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, टॉप किया था, उनको सिलेक्ट नहीं किया, आप गाजी गौरी को लेके गए। तो फिर गाजी गौरी को खिला दीजिए ना, क्योंकि रिजवान की तो फॉर्म है नहीं, वो तो बहुत डाउन है। इस डाउन फॉर्म के साथ उनको अंदर डालना तो ये टीम का नुकसान है। फिर कीपिंग भी उनके सामने है आपकी, कि कीपिंग के अंदर भी बहुत फंबल कर रहे हैं, तो गाजी गौरी को खिला दीजिए ना। फिर क्यों नहीं खिला रहे आप? खिला दीजिए। उसके बाद आप आसिफ अफरीदी को, जो है आसिफ अफरीदी, उसको आप छोड़ गए। पहले वो परफॉर्मेंसेस करते रहे डोमेस्टिक के अंदर, बेचारे 39 साल का हो गया जब, उसके बाद उसको मौके दिए गए, या मौका एक ही मौका मिला, उस एक मौके के अंदर उसने 9 आउट किए हैं, आप उसको छोड़ के चले गए। और फिर पिछले मैच के अंदर उनके खब्बे देखें कितने हैं, बजाय कि आप ऑफ स्पिनर को डालें, आपने नुमान को डाल लिया। पिछले मैच की बात करूं, राइट, नुमान को, इतनी गलतियां। फिर आप जो है आपके फास्ट बॉलर अली रजा या और भी डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं, आप उनको भी शामिल नहीं किसी को किया। वही तमाम चेहरे बगैर परफॉर्मेंसेस के किस तरह आए, किस तरह सिलेक्ट हुए? ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। हुरैरा था, वो गायब है। देखिए यंगस्टर ही तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, आपके यंगस्टर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हमें यंगस्टर्स के साथ ही जाना चाहिए फिर, क्योंकि दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आप खिला दें गाजी गौरी को भी, क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो मुंसलिक हैं। और हमने पहले भी बोला था कि चेहरे चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप मुखलिस लोग, कॉम्पिटेंट लोग, वो लोग
जो बगैर डरे काम करें, वो लोग जिनको काम आता हो, पता हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब आप देखिए, मैं स्लिप के कैचेस देख रहा था, वो पीछे जो स्लिप के कैचेस करा रहे थे असद शफी, यकीन जाने 15 क्या ही कराए हैं तो 2 हाथ में गए, बाकी इधर उधर गए और 4 छूट गए हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल सेटअप ऐसे काम नहीं करते। आप देखिए तो सही कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, उनका क्या प्रोफेशनलिज्म है, वो किस तरह की हायरिंग्स करते हैं। जो लोग वार्म अप्स करा रहे होते हैं, जो फील्डिंग्स करा रहे होते हैं, जो प्लानिंग बना रहे होते हैं, वो लोग बहुत आगे चले गए हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम उठती है, उनको राइट प्रैक्टिस, राइट इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट प्लेइंग 11 खिलाते हैं, पिच को ठीक रीड करते हैं। ये सारी चीजें मिलती हैं टीम्स को और फिर वो जीतती हैं। जब जीतती हैं तो प्रेशर नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें हैं जो एक टीम को उठाती हैं। और उसी तरफ आप पाकिस्तान को अगर देखेंगे तो वो हर दफा चेंजिंग्स करता है, लेकिन उसी तरह के लोग वही चीजें कर रहे होते हैं, उसी तरह के इकदामात और फैसले हो रहे होते हैं, वही वार्म अप, वही चीज। मतलब हालात ये हैं कि डिमेरिट पॉइंट ही रह गए थे आपके स्लो ओवर रेट की वजह से। पहले ही मैच में आपको वो भी 8 मिल गए। तो देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। होपफुली पाकिस्तान ने, जिस तरह पाकिस्तान हमेशा कहता है, शान मसूद हमेशा कहता है, ठीक है, मैनेजमेंट, कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। एक एक्सक्यूज ना दें, खुदा का वास्ता है कोई यार, ये एक्सक्यूज बंद कर दें कि हम 5 महीने बाद, 6 महीने, भाई अगर आपको 6 साल बाद भी खेलना पड़े ना, तो ये एक्सक्यूज ना दें। यू आर पेड प्रोफेशनल्स, हाईली हेवीली पेड प्रोफेशनल्स। आप ये आज सरफराज अहमद की भी कॉन्फ्रेंस हुई है, जब उनसे रिजवान का क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने बोला कि हम समझ सकते हैं कि जब कोई इतनी देर बाद टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो क्या भाईजान क्या करें, फिर क्या करें। फिर इसलिए तो कह रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं डोमेस्टिक के प्लेयर्स, आप उनको लेके आइए, जो वो तो खेल रहे हैं ना रेगुलर। आप देखें ना, 9 नए अपने बच्चे जो खिलाए हैं, परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। सो होपफुली आप पहले तो जो पिछले मैच में आपने गलत किया, पिच गलत रीड की, वो इस दफ़ा आप ना करें। फिर टॉस जीत के राइट डिसीजन आप लें, फिर राइट प्लेइंग 11 खिलाएं, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो उन्होंने 5 बॉलर खिलाए थे उस पिच के ऊपर, आप 4 बॉलर से गए हैं। फिर आप इस दफ़ा बाबर को लेके आ रहे हैं तो उसकी जगह किसको बाहर निकाल रहे हैं, कौन अंदर आ रहा है, ये ज़रा सोच समझ के चीज़ें करें। ये बड़ी मैटर करेंगी इस मैच के अंदर चीज़ें, ठीक। फिर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला रहे हैं कि ऑफ स्पिनर खिला रहे हैं, ये भी ज़रा देख लें, ठीक है। ऑलराउंडर आप साथ लेके गए हैं, इनको यूटिलाइज करना है, ये भी देख लें। और फिर खुदा का वास्ता है इस दफ़ा देख लीजिएगा कि क्या ओवर रेट स्लो तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हो रहा हो तो टाइम पे कप्तान को बता दें और कप्तान अंदर जो है ना आप काम पूरा कर दे। नहीं तो एक दफ़ा और इस तरह के मिले तो हम तो वैसे ही अगर अगले सारे मैच जीत भी जाए तो फिर हमने मेरे ख्याल से नीचे ही रहना है। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि आप तो एक तो मैच हार जाते हैं, ऊपर से डिमेरिट पॉइंट ले लेते हैं 8-8, तो फिर यही होना है आपके साथ। सो ये टेस्ट क्रिकेट है, ये अल्टीमेट फॉर्मेट है, इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, प्रोफेशनली काम करने की ज़रूरत है। इतनी इस तरह चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल आप अनप्रोफेशनली जो है ना चीज़ें कर रहे हो। और ये चीखता हुआ सबूत है कि आपको जो 8 पॉइंट आपके डिमेरिट पॉइंट हुए हैं, आपको लॉकड इन किया गया है, वो आपके अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से किया गया, क्योंकि जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं वो इन चीज़ का ख्याल रखती हैं। सो होपफुली आपकी मैनेजमेंट प्रोफेशनली काम करे, कप्तान प्रोफेशनली लीड करे। यार जरा दुनिया देख रही है गाइस, दुनिया देख रही है। आप ऑलरेडी बांग्लादेश से 24 में यहाँ हारे हैं, वनडे की सीरीज़ हारे हैं। अब उनके घर में भी जाके आप अगर सीरीज़ हार गए तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। तो ये ज़रा जान पकड़ना है, डिसिप्लिन शो करना है, कैरेक्टर शो करना है, ठीक है, एग्रेशन शो करना है, तेज़ बॉलिंग करनी है। तेज़ बॉलिंग पहले स्पेल, दूसरे स्पेल, तीसरे स्पेल के अंदर करनी है। बैट्समैन ने टेक्निक शो करनी है, कैरेक्टर शो करना है, डिटर्मिनेशन शो करनी है, पार्टनरशिप्स डेवलप करनी है, बड़ी बड़ी सेंचुरियों की तरफ जाना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है, अगले मैच में तो काम बनेगा। अदरवाइज़ अगर यही गलतियों में से आधी गलतियां आपने दोबारा दौड़ा दी तो बांग्लादेश ये चांस, मौका मुश्किल देगा आपको। सो होपफुली पाकिस्तान हमेशा की तरह हम दुआ करते हैं कि इस दफ़ा अपनी गलतियों से सीखे और अगला मैच जीते। टेक केयर। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.